Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about factors. Factors किसे कहते हैं? Factors देखें उन्हें कहते हैं कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो अरेंज हों डिफरेंट वेज में. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 12. 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 12. यानी कि 12 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारी एक साथ अरेंज हैं. ठीक है, इनको हम कह रहे हैं एक फैक्टर ये बन गया है. सेकेंडली ये ठीक है कि हमारे पास ये थोड़े डिफरेंट हों. कैसे हों? 12 है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे हो? 6 मल्टीप्लाई बाय 2. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. टोटल कितने हैं? 2 4 6 2 4 6. यानी कि 6 जो हैं 2 2 में किए हुए हैं हमने. टोटल 6 हैं और हमने कितने पेयर बनाए हुए हैं, कितने में अरेंज किया हुआ है? 2 2 में दोनों सबको. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया? 12. इसको हमने सीधा सीधा अरेंज किया. इन 12 को हमने 6 में अरेंज किया. कैसे? डबल डबल करके. सही है. अब थर्ड वे क्या हो सकता है इसका कि इसको ये 1s में हो गए, ये 2s में हो गए. ओके, और ये हम अब कर रहे हैं 3s में. किस में? 3s में. यानी कि हमारे पास अब जितनी भी चीज़ें हैं 12 हैं उनको हम 3 3 पेयर में लेके आएंगे. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो क्या किया हमने? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 चीज़ों के कितनी चीज़ पेयर बनाए हैं? 4. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 12. ये इसको हमने 2s में किया, इसको हमने 3s में किया. ठीक है, अभी हम करेंगे 4s में. कैसे? हमारे पास टोटल कितने हैं? 12. तो अब हम करेंगे 4s में. कैसे करेंगे? 12 हैं, इनको 4s में डिवाइड करना है. 1 2 3 4 ऐसे कर लिए. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 12 हो गए ना. तो हम कहेंगे अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12. 3 मल्टीप्लाई, ये टोटल 4 थे. ठीक है, और अब ये हमने 3 बनाए हैं कितने कितने के? 4 के. यानी कि ऑब्जेक्ट की ऐसी अरेंजमेंट जो किस में हो? डिफरेंट वेज में हो, उसको हम कहते हैं फैक्टर्स. ठीक है, अब देखना 6 में बनाएंगे, ये 4s में हो गए. अभी हम जो बनाएंगे 6 में बनाएंगे. कैसे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12. 2 बनाए हैं हमने किसके? 6 के. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12. ओके, राइट. चलें देखते हैं फैक्टर्स किसे कहते हैं. ठीक है, फैक्टर्स की आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आनी चाहिए. ठीक है, फैक्टर्स नंबर्स which can divide by given number leaving no remainder. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स. यानी कि आपको कोई ऐसा नंबर दिया गया हो
जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास ज़ीरो रिमाइंडर बचे। क्या बचे? ज़ीरो रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 12 वन ज़ा 12, नो रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा? ज़ीरो। 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 12 डिवाइडेड बाय 6 2, 12 डिवाइडेड बाय 12 1। तो रिमाइंडर सब में क्या बचा? ज़ीरो। फैक्टर वो नंबर्स जिनके साथ जो गिवन नंबर हो, जब हम उनको डिवाइड करें तो हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर आए तो उनको हम कहेंगे फैक्टर्स। ठीक है, इन सब में हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? ज़ीरो, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। ओके, तो अब हम क्या कहेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हुए? सबसे पहले तो 1 2 3 4 6 और देन 12। ये क्या हुए? फैक्टर्स हुए किसके? 12 के। ओके, अभी हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 15 के। ओके, 15 को हम डिवाइड करवाते हैं 1 से। 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 5 एंड 15 डिवाइडेड बाय 15। 1 5। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 15 डिवाइडेड बाय 15 1। हम ये भी कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 15 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। ऐसे भी होता है ना? ठीक है, ऐसे भी फैक्टर्स कुछ लोग निकालते हैं और ये तरीका भी वैलिड है। ठीक है, तो इन सब में रिमाइंडर जो बचा वो क्या है? ज़ीरो। सब में क्या है? ज़ीरो। तो यानी कि ये क्या हैं? फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 15 कितने हैं? फैक्टर्स ऑफ 15 क्या निकले हमारे पास? सबसे पहले 1 3 5 देन 15। ये हमारे पास क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 15 के। ठीक है, देन है हमारे पास 49। इसके हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। डिवाइड तरीके से भी करते हैं और मल्टीप्लाई के तरीके से भी बताते हैं। ठीक है, आपको 49 को डिवाइड करवाना है 1 से। आपको पता है 49 7 के उसमें टेबल में आता है, डिवाइड करवा देंगे। 49 को डिवाइड करवा देना है 49 से। इसका आंसर 49, इसका आंसर 7, इसका आंसर 1। तो हम यूँ भी कह सकते हैं, इसका एक और तरीका भी आपको पता है फाइंड आउट करने का है। 1 मल्टीप्लाई बाय 49, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। ठीक है, और 49। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बचे? क्या बने? फैक्टर्स ऑफ 49 हमारे पास सबसे पहले 1 लिखेंगे, देन 7 और देन 49। ओके, ये हैं फैक्टर्स ऑफ 49। अभी हमने फैक्टर्स निकालने हैं 65 के। ओके, इसके 65 के। तो हम डिवाइड वाले मेथड से भी करेंगे और मल्टीप्लाई से भी। ठीक है, 65 डिवाइडेड बाय 1 60। आपको पता है यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये डिवाइड हो सकता है किससे? 5 से। ठीक है, 5 आ रहा है तो 15 से भी हो सकता है। 3 5 15 होता है, तो हम क्या करेंगे? 13 से कर देते हैं। 65 डिवाइडेड बाय 13 तो आंसर आएगा 5। ओके, 65 डिवाइडेड बाय 65 तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर कोई नहीं बचा, ज़ीरो रिमाइंडर सब में। ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो यानी कि इसके फैक्टर्स बनेंगे। इसके फैक्टर्स हम ऐसे भी निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 65 तो आंसर आया 65। 5 मल्टीप्लाई बाय 13 या 13 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा दोनों में 65। ठीक है, ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है, लेकिन ज़्यादा ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे पास क्या निकले 65 के? फैक्टर्स ऑफ 65 आर 1 5 13
65। ओके, आपने ये याद रखना है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स जो नंबर्स के होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और मैं लिख भी देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ आ नंबर, ऐसा नहीं है कि फैक्टर्स इनफाइनाइट हों, चलते ही जाएं। फैक्टर्स ऑफ नंबर आर लिमिटेड होते हैं। सेकंड, आपने क्या याद रखना है, एवरी नंबर, हर नंबर जो है उसका फैक्टर क्या होता है, वो अपना इट्स सेल्फ फैक्टर होता है। जैसे 65, ठीक है, 65, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ, खुद का जो है वो फैक्टर होता है जो नंबर आपको गिवन होता है, ठीक है। देन एक और बात याद रखनी है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होगा। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर जो है 1 भी होगा। एक तो उसका अपना होगा नंबर इटसेल्फ और दूसरा लिमिट। चलें जल्दी से और एग्जांपल्स करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है, इजी सबसे पहले करते हैं। 9, 11, 18 हमने डायरेक्ट निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और नंबर अपने उसमें आएगा, ठीक है। 3 3 आपको पता है 9 होता है। 11 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 में आ जाएगा और किसी टेबल में नहीं आता, अपना नंबर एक इसका बन जाएगा, इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। ओके, 18 में देखें फैक्टर्स ऑफ 18, एक तो 1 होगा, ठीक है, 2 के टेबल में आता है ये, 2 9 से 18, 3 6 है 12, 6 3 है 12, 2 9 से 9 2 से 18 और 18 अपना नंबर भी आएगा। ये हो गए 18 के फैक्टर। देन है 21, ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 21 के फैक्टर्स ऑफ 21, सबसे पहले रूल नंबर 1 सब में होगा, सबसे पहले जो 1 हर किसी का फैक्टर होगा। देन छोटे वाला लिखेंगे, 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 और नंबर इटसेल्फ भी एक फैक्टर होगा। ओके, दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल ऑफ फैक्टर 24। ओके, फैक्टर्स इसके लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 24, सबसे पहले 1, देन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है 24, ठीक है। 3 के टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में भी आ सकता है, 6 के टेबल में आ सकता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। 8 के टेबल में आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 और 12 के टेबल में आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 और 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा 24। ओके, ये इस तरह से आए हैं और यहाँ पे नंबर अपना इटसेल्फ एक फैक्टर होगा, राइट, दैट्स इट।